नमस्कार, हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबेटा लियाकत है। पंजाब में चुनाव और यूपी बिहार पर तनाव है। 2 दिन पहले प्रियंका गांधी पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के जिस बयान पर ताली पीट रही थी और बाकियों से अपील कर रही थी कि ताली बजाओ, अब उन्हें इस पर सफाई देनी पड़ रही है। कह रही है कि चन्नी के बयान को ट्विस्ट किया गया है, तोड़ा मरोड़ा गया है। खुद चन्नी भी यही कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। वो यूपी बिहार के मजदूरों के लिए नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए बोल रहे थे, जो यूपी से यहाँ प्रचार करने के लिए आए हैं। लेकिन इन तीनों में से कोई भी बिहार का रहने वाला नहीं है। यहाँ तक कि केजरीवाल यूपी के रहने वाले हैं भी नहीं। अगर चन्नी को बिहार और यूपी के प्रवासियों से कोई दिक्कत नहीं है तो क्या वो इन लोगों का नाम लेकर निशाना नहीं साध सकते थे? 3 ही तो नाम थे, तीनों के नाम लेने में दिक्कत क्यों हो रही थी इनको? यूपी, बिहार और दिल्ली का भैया कहने की क्या जरूरत थी? सवाल यह भी है कि क्या प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में सिर्फ विकास की बात करने का दावा करती हैं और बात विभाजन वाले बयानों पर हो जाती है? यूपी बिहार का नाम लेने पर चन्नी को रोका क्यों नहीं? सवाल यह भी कि जब प्रियंका यूपी के प्रचार के लिए जाएंगी तो उन्हें चन्नी के इस बयान से दिक्कत नहीं आएगी? आज हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। लेकिन पहले आप देखिए, क्या वाकई चन्नी के बयानों को तोड़ा मरोड़ा गया है, ट्विस्ट किया गया है? और इसीलिए गौर से सुनिएगा क्या कहा पंजाब के मुख्यमंत्री ने। लड़ाती रहती है इन बयानों से। ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहाँ का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहाँ पर मेहनत न करते हो। बताइए, संत रविदास जी कहाँ पैदा हुए थे? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे। आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? यूपी के लखीमपुर खीरी में गृह मंत्री अमित शाह ने भी चन्नी के बयान पर कांग्रेस को घेरा। कल मैं एक पंजाब में टीवी पर एक दृश्य देख रहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते थे यूपी के भैयाओं को मत घुसने दो, और बहन प्रियंका वहां ताली बजाकर आनंद व्यक्त कर रही थी। अरे मैं देखता हूं कौन रोकता है उत्तर प्रदेश वालों को? कोई नहीं रोक सकता। अगर राहुल गांधी अमेठी से हारकर दक्षिण में न गए होते तो ये बोलने की हिम्मत होती क्या? अपने बयान पर घिर चुके चन्नी ने 2 दिन बाद सफाई दी। कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए बयान दिया था। प्रियंका गांधी भी चन्नी के बचाव में आई। मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है। कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को लेके उसको घुमा के पब्लिक के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। यूपी में भी नहीं चाहते कि पंजाब से कोई आके राज करे। सफाई अपनी जगह है, लेकिन उनके भैया वाले बयान से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को जवाब देना मुश्किल हो सकता है। अब आप में से कितने लोगों को यकीन होगा कि जब मुख्यमंत्री चन्नी ये कह रहे हैं कि कोई बाहर का आया भैया राज नहीं करेगा, यूपी, बिहार या दिल्ली जो जिक्र कर रहे थे, दिल्ली के भैया राज नहीं करेंगे, इससे आप क्या तात्पर्य निकालेंगे? मनजिंदर सिंह सिरसा साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्शप्रीत सिंह साहब प्रवक्ता पंजाब कांग्रेस के अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और अभी इस वक्त आपको 2 स्क्रीन पर मेहमान दिखाई दे रहे हैं। अरुण राजभर प्रवक्ता हैं एसबी-एसपी के, और विक्रम सिंह साहब राजनीतिक विश्लेषक है। विक्रम जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूं, और इसलिए क्योंकि कोई भी कह सकता है कि हम तो पॉलिटिकली जो है मामले को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। सिंह साहब, मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ बैठकर कहूँ कि नहीं कोई भी क्या दिल्ली का भैया आके एंकरिंग कर लेगा, तो इसके माने क्या होंगे?
या यूपी का भैया आके एंकरिंग कर लेगा, इसके माने क्या होंगे? देखिए, सीधे सीधे क्षेत्रगत प्रहार है और कांग्रेस पार्टी क्षेत्रवाद और जो जातिवाद है, धर्मवाद है, इसको बहुत अच्छे से भुनाना बहुत पहले से जानती है। अगर उत्तर प्रदेश ये मांग करना शुरू कर देगा कि अगर नेहरू परिवार अपनी कश्मीर से अपना ओरिजिन जोड़ता है, ये तो जीवन भर उत्तर प्रदेश से सांसद ही लड़ता रहा पूरा परिवार। क्या पंजाब के लोग उत्तर प्रदेश में जॉब नहीं करते हैं? क्या आते नहीं हैं? आप फसल के मौसम में आइए, आपको पूरे उत्तर प्रदेश में पंजाब से आए बड़े बड़े ट्रैक्टर्स दिखाई पड़ेंगे। यहाँ ढेरों लोग आएंगे जो यहाँ पर गेहूं निकालते हैं, मशीनें आती हैं पंजाब से। क्या ये सब बंद हो जाएगा? क्या ये भारतीय गणतंत्र के अनुसार है? हमें इन सारी चीजों को बड़ा ही ध्यान रखना होगा कि राजनीतिज्ञ लोग किसी भी प्रकार से जो डिवाइडेशन कर देते हैं चुनाव के समय पर, इस पर रोक लगनी ही चाहिए। इसकी वजह से बार बार देश की अखंडता और देश के जो मूलभूत अखंडता के सिद्धांत हैं वो प्रभावित होते हैं। और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात यह है ना कि विकास की बात होती है, विभाजन पर आकर अटक जाती है। आतिशी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। आतिशी, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो 3 लोगों का जिक्र कर रहा था, अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहा था, संजय सिंह के लिए कह रहा था और दुर्गेश पाठक के लिए कह रहा था। ट्विस्ट कर दिया है, तोड़ दिया, मरोड़ दिया बयान। देखिए, सबने चन्नी जी के बयान को टीवी पर देखा है, सबने देखा है कि किस तरह से वो भारत के अलग अलग हिस्से के हिस्सों के लोगों में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। ये इसलिए शर्म की बात है क्योंकि पंजाब से भी लोग देश भर में जाते हैं, यूपी से, बिहार से लोग देश भर में जाते हैं। कहीं पर एक ये दीवार नहीं बनती है कि यहाँ पे यूपी के लोग नहीं आ सकते, यहाँ पे बिहार के लोग नहीं आ सकते, यहाँ पे पंजाब के लोग नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक देश है, ये अखंड देश है, यहाँ पे सबको बराबर का अवसर है। लेकिन देखिए, ये सब इस प्रकार के बयान जो चन्नी जी दे रही हैं, ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस को आज पता है कि वो पंजाब में चुनाव हार रही है और इस वजह से हर प्रकार की बयानबाजी हो रही है। जो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वैसा हाल हो चुका है कांग्रेस का पंजाब में, इसलिए ऐसे तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वहां पर स्टेज पर यहाँ पर लगाया है, आप जो बात कह रही हैं कि ये वो बिल्ली है जो हार चुकी है, खंबा नोच रही है। अर्शप्रीत सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पंजाब के कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के पंजाब से प्रवक्ता हैं। अर्शप्रीत, मुझे ये बताइए कि आपको भी यही लग रहा है दिल से कि तोड़ मरोड़ के बयान पेश किया गया है? बिल्कुल, बिकॉज बीजेपी हैज डन व्हाट इट डज बेस्ट, मिसलीड किया गया और मिसरिप्रेजेंट किया गया है। और दूसरी बात, ये एंटी दलित विरोधी सोच रखने वाली पार्टी है, इसलिए चन्नी साहब को टारगेट कर रहे हैं। चन्नी साहब हर एक स्टेट से आने वाले व्यक्ति का इक्वली सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बीजेपी वो पार्टी है जिन्होंने पंजाबियों को खालिस्तानी कहा, टेररिस्ट कहा और यहाँ तक कि भोले भाले किसानों को किलर, टेररिस्ट, खालिस्तानी, उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। आज माफी मांगी। और दूसरा, केजरीवाल साहब को उनके खुद के पुराने दोस्त और आम आदमी पार्टी के दिग्गज लीडर कुमार विश्वास साहब ने एक्सपोज कर दिए, कह के बता के कि केजरीवाल साहब ने 2017 में खालिस्तानी समर्थकों का साथ लिया और चाहते थे कि पंजाब आजाद देश बन जाए और उस आजाद पंजाब के वो पहले प्रधानमंत्री। और यहाँ तक कि मैडम, इनके जो लीडर्स हैं वो कहते हैं 80 हम है, 20 आप है, आ जाइए देख लेंगे। और यहाँ तक कि देश के गद्दारों को ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, आगे एवरीबॉडी नोज व्हाट वाज सेड, और उनको रिवॉर्ड किया जाता है। तो मैडम, हम तो यूपी बिहार के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। जब एक्सोडस हुआ था कोविड का तो बीजेपी ने नहीं उनका ध्यान रखा था। जब सम्मान कैसे करते हैं आप, ये तो बताइए। ये मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि जब ये टीवी पे लाइव स्टेटमेंट चन्नी जी का चला है तो किस मुंह से कांग्रेस ये कह सकती है, किस मुंह से कह सकती है कि इसे थोड़ा मरोड़ा जा रहा है? आप क्या कह रहे हैं कि लाइव टीवी पे गलत स्टेटमेंट दिखाया था? बताएं लाइव टेलीविजन पर हमें समझ नहीं आ रहा कि केजरीवाल साहब ये मंसूबा क्यों रख रहे हैं। केजरीवाल साहब क्यों चाहते हैं कि पंजाब के लोग सफर करें? बताइए जी, बताइए लाइव टेलीविजन पर चन्नी जी ने जो कहा वो क्या गलत लोग चैनल में गलत टेलीकास्ट कर दिया? सर अशप्रीत जी,
क्या गलत टेलीकास्ट कर दिया टेलीविजन चैनल्स ने, ये बताइए। डिवाइड हो जाए लोग, ये भी बिल्कुल चीज है। सियानी बिल्ली खम्मा नीचे, कहाँ कुमार विश्वास फालतू बातें कर रहे हैं और आज कांग्रेस के पास वही एक चीज बची है। बिल्कुल और उन्होंने स्पष्ट किया बिल्कुल कि वो भगवंत मान को रिमोट इस पर मैं कल डिबेट कर चुकी हूँ हर्षप्रीत सिंह साहब, आपको पार्टी ने भेजा नहीं था, हमने 1 घंटा इस पर डिबेट कर ली है कल। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कुमार विश्वास के वक्तव्य पर मैं चन्नी साहब के इस बयान के माने समझने की कोशिश कर रही हूँ हर्षप्रीत साहब, और मैं आपको दोबारा लेकर आ रही हूँ। नहीं, आप भी जानते हैं कि जब वो ये कह रहे हैं नहीं, इसका क्या मतलब है। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। नहीं मनजिंदर साहब, इसके क्या माने हैं मुझे ये बता दीजिए ना। ये बताने की कोशिश नहीं है कि हम जो पंजाब में हैं हम ही सब कुछ हैं और बाकी तुम लोग बाहरी भैये हो। भैया रिस्पेक्टेबल वर्ड है। देखिए पहले तो रुबिका जी हम सबको समझना पड़ेगा, राजनीति में सबने देखा है कि इस शब्द को कैसे इस्तेमाल किया जाता था। अब हर्षप्रीत साहब रुक जाइए, मनजिंदर जी को अपनी बात रखने दीजिए। देखिए पहली बात है पंजाबियत जो है पंजाब के लोगों के दिल में बसती है और पंजाबियों के दिलों में पंजाब बसता है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाबी होगा, बिहार का मुख्यमंत्री बिहार से होगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा, कर्नाटका का कर्नाटका से। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। विषय तो ये था कि जिस तरीके की उस बात को रखकर ये कितना गलत मैसेज दिया गया। आप इसको राजनीति के साथ देख रहे हैं रुबिका जी, ये तो राजनीति के लिए किया गया, पर मैं इसके महीने बहुत दूर तक देखता हूँ क्योंकि मैं देश भर में सिखों के मसलों के लिए जाता हूँ। देखिए कल्पना कीजिए, यहाँ से चन्नी जी ने बयान दिया था कि ये भैये जो हैं बिहार और यूपी के भैये, इनको यहाँ घुसने नहीं देंगे, भगाकर छोड़ेंगे, इनको भगाओ यहाँ से। तो प्रज्यूम करो कि मान लीजिए बिहार से कोई नेता खड़ा होकर ये कह देता कि ये पंजाबियों को सिखों को भगाओ यहाँ से, थोड़ी देर बाद यूपी से कोई ये बयान दे देता। किसी क्या इस तरह के बयानबाजी से किसी निर्दोष की जान पर बनाती, किसी के परिवार की जान पर बनाती। बिहार में तो ऐसे ऐसे शहर हैं जहाँ पे पूरे शहर के अंदर किसी एक गांव में 2 परिवार बसते हैं या एक ही परिवार बसता है। तो अगर हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे उसका दूरंदेशी, और ये कोई ऐसा नहीं है रुबिका जी, ये पहली बार किया गया है। 1980 के दशक में ये सब कुछ करके ही तो पंजाब को जलाया गया था। ये सब कुछ करके ही तो पंजाब और सिखों के खिलाफ इतनी नफरत पैदा कर दी गई थी। ये सब कुछ करने के बाद ही तो अखबारों में फुल पेज में ऐड लगाई थी कांग्रेस ने, जिसमें एक सिख को गाड़ी चलाते दिखाया था, टैक्सी, और नीचे लिखा था रुबिका जी, आपको जहन में है या नहीं है, उसमें नीचे लिखा था, क्या आपको इसे देखकर डर लगता है। ये बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है रुबिका जी। फुल पेज की ऐड, टैक्सी में सिख जा रहा है और नीचे लिखा हुआ है, क्या आपको इसको देखकर डर लगता है। यहां तक हमारे साथ किया गया। 450 लोगों को जो विदेशों में रहते थे उनको आतंकवादी कह के ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, जो अब सारे नॉर्मल है, कोई था ही नहीं, तो अब सब वापस आ रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है, ये पोलराइज करने के लिए वोट को 2-4 लोगों का नुकसान हो जाए। मान लीजिए ये सब बयान दिया था, अब ये संभल गया मसला, और मानता हूं क्योंकि बीजेपी की सरकार यूपी में थी और अलायंस की वहां पे बिहार में थी। मान लीजिए किसी और पार्टी की, शरारती पार्टी की सरकार होती और वो भी 2 नेता ऐसे अपने लीडर के लिए बयान दे देते और कहीं बाजार में मारपीट हो जाती, किसी का नुकसान हो जाता, तो ये पंजाब देश वर्सेस किस तरह का माहौल होता। पंजाब के लोग किसी से लड़ रहे होते, बिहार के लोग किसी से लड़, ये किस तरह है, क्या भावना क्या इसके पीछे। इसका भाव अलग था, इसकी नीयत अलग थी। उस नीयत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अरुण राजभर, काश आप पंजाब की राजनीति से, एक सेकंड मनजिंदर जी, एक सेकंड अरुण जी, पंजाब की राजनीति से अभी आपका कोई वास्ता नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में हैं। प्लीज मुझे सच्ची बात बताइएगा, जब आपने ये बयान सुना तो क्या आपका पहला रिएक्शन था, क्या सोचा आपने, क्या लगा आपको। देखिए जिस तरीके से बयान दिया गया था, इस बयान के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी और ये बयान बहुत ही शर्मनाक बातें थी कि यूपी और बिहार के लोग अगर पंजाब और महाराष्ट्र में ना जाएं तो शायद भूखे मर जाएंगे पंजाब और बिहार के लोग, महाराष्ट्र के लोग, क्योंकि पंजाब में कल कारखाने बड़ी संख्या में हैं, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जाकर के वहां काम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के जितने मुख्यमंत्री बने, अगर उत्तर प्रदेश में कल कारखाने, मिलें, फैक्ट्रियां लगाई होती
तो ये पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होते। जो कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ नकारात्मक राजनीति कर रही है, तो समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सकारात्मक राजनीति कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हैं। उनको चाहिए नफरत की राजनीति, हमको चाहिए विकास की राजनीति। हम विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम 75,000 जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी देंगे, तो फिर ये जो पलायन करके आ रहे थे, तो फिर उनको व्यवस्था क्यों नहीं दे पाए थे कोरोना काल के दौरान? न तो बस की व्यवस्था करा पाए, न तो खाने की व्यवस्था करा पाए, न दवा की व्यवस्था करा पाए, न वेंटिलेटर की व्यवस्था करा पाए। हजारों लोगों की जान चली गई। अगर ये अपने थे तो अपनों को बचाने वाले लोग कहाँ खड़े थे? इसी तो तरीके से उत्तर प्रदेश आपने अपने बयान को दो भागों में बांट दिया है। पहला तो आपने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों एक ही है। आप ये कह रहे हैं ये दोनों बांटने की राजनीति करते हैं। तो मुझे फिर वो अखिलेश यादव जी का बयान याद आ रहा है, अभी कल ही दिया शायद उन्होंने, ए पुलिस बड़े बदतमीज हो तुम। और उसके बाद जात पात पर जो उन्होंने आगे टिप्पणी की थी, हाँ, वो विभाजन वाली नहीं है राजनीति। जब जात की नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के पुलिस नहीं थे, वो पुलिस नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के भेष में गुंडे थे जो समाजवादी पार्टी के रैली में घुस करके उड़ंगई कर रहे हैं। वो बदनाम करने की साजिश, जैसे बनारस में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हुआ, उसी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मैनपुरी में और करहल में हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी को चाहिए विकास के मुद्दे पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए। अब आप पुलिस वालों पर भी इस तरीके का आरोप लगाएंगे? अरुण जी, मामला पूरा बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाएगा। और इसीलिए मैं दोबारा लौटकर पंजाब के इस मसले पर आ रही हूँ। आपने दो बड़े आरोप लगाए हैं अरुण भाई। पहला आरोप तो आप ये लगा रहे हैं कि अगर यूपी, बिहार और दिल्ली से लोग पंजाब जाना बंद कर देंगे, अर्शप्रीत साहब, पंजाब क्या देश 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बात आप एहसास कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। ये बात बीजेपी नहीं समझती है मैडम, बिकॉज इन्होंने हरियाणा में बिल पास किया जहां पे बीजेपी की सरकार है कि 70% रिजर्वेशन जो है वो हरियाणा के लोगों को मिले, उनको प्रायोरिटाइज किया जाए जॉब एलोकेशन के लिए, नौकरियों के लिए। यूपी बिहार के लोगों का सोचा नहीं इन्होंने। जब एक्सोडस हुआ था जम्मू कश्मीर में, कारपेंटर्स, टीचर्स, फार्मासिस्ट को मारा जा रहा था, तो वहां से यूपी बिहार के लोगों को वापस जाना पड़ रहा थी। जब इनके सर पे छत नहीं थी, काम करने को जॉब नहीं थी, प्लेट में खाना नहीं था, तो बीजेपी ने तो पीठ कर ली थी। वो कांग्रेस पार्टी थी दैट केम टू द रेस्क्यू एंड दैट मेड श्योर कि वो अपने घर पहुंच सके, उनको खाना मिल सके, उनको रोजगार मिल सके, उनका घर चल सके। तो बीजेपी है जो एंटी यूपी है, एंटी बिहार है और एंटी पंजाब है। पंजाब विरोधी सोच रखती है। इनको पता है कि बीजेपी के जो लीडर्स है मैडम, उनको एक चीज पता है कि पंजाब में इनकी एग्जिस्टेंस उतनी है जितनी मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, यानी कि 0। इसलिए दे हैव स्टूप्ड डाउन टू अनदर लेवल। और इनके जो तरुण चुग है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा था बीजेपी पर जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब मनजिंदर सिरसा देंगे। पर मुझे ये बताइए, आप उधर क्यों जा रहे हैं? मैं आपके बयान पर आपको ला रही हूँ ना। आप अपने बयान की बात कीजिए ना, आप बीजेपी की बात मत कीजिए। बीजेपी को घेरने के लिए और उन सवालों के जवाब देने के लिए मैंने मनजिंदर साहब को बुला रखा है। आप मुझे ये बताइए कि अभी भी मैं ये नहीं समझ पाई हूँ, क्या मतलब है इसका कि दिल्ली के भैये थोड़ी राज करेंगे पंजाब पर? इसके माने क्या है? मैं आप जवाब देता हूँ, काइंडली 30 सेकंड दे दीजिए। पहली बात तो ये है कि भैया इज अ रिस्पेक्टेबल वर्ड, और दूसरा आप यूपी, बिहार और दिल्ली को तीनों को बोलिए। और इसका इतना रिस्पेक्टेबल वर्ड है जैसा आप कह रहे हैं, तो ऐसा कीजिए, चरणजीत सिंह चन्नी साहब को कहिए कि वो अपने नाम के आगे या पीछे जो है अब इस शब्द को जब तक वो चुनाव लड़े तब तक लगाएं, और हमें इजाजत दे दीजिए कि हम उनको यही नाम से पुकारें। अगर इफ इट इज दैट रिस्पेक्टेबल आपके जहन में, तो नहीं, आप कह दीजिए कि अर्शप्रीत सिंह साहब को मैं भैया अर्शप्रीत सिंह साहब बुलाऊं, चरणजीत सिंह चन्नी साहब के आगे इसी शब्द का प्रयोग कर लूं, और बाकी तमाम जो आपके पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं उनको भी मैं इसी नाम को जोड़ के और फिर आगे उनका नाम लूं। ठीक है? इफ इट इज रिस्पेक्टेबल कैन आई यूज इट? आप ये मैडम, अगर आपको सवाल करना है तो यू शुड क्वेश्चन द बीजेपी जो ये हरियाणा में भैया आपके सीएम साहब ने बोला है ना। मुझे ये बताइए अर्शप्रीत जी, मैं आपको भैया बुला सकती हूँ? अर्शप्रीत जी, इट इज अ रिस्पेक्टेबल वर्ड, तो मैं अब आपको भैया कहकर बुला सकती हूँ ना? मैं आपको भैया कहकर बुला सकती हूँ कि नहीं? हाँ या ना का जवाब दीजिए ना मुझे। क्या चीज कह रहे हैं आप मैडम? मैं आपको भैया कह के बुला सकती हूँ ना अब?
इट्स अ रिस्पेक्टेबल भैया वर्ड। कह के बिल्कुल बुला सकते हैं, मुझे बहुत और चरणजीत बहुत सिंह अच्छा लगा, चन्नी भैया साहब कह के जो है बुलाइए अपने नाम के आगे या पीछे जो है भैया शब्द अब लगा देंगे, भैये भैये, नॉट भैया, भैया कह के बुलाइए, बहुत अच्छा लगेगा। नो भैया नहीं, भैये। बीजेपी को पूछिए, इतने भोले मत बनिए। यूपी और बिहार के लोगों क्या क्यों नहीं, जब वो छोड़ के जा रहे थे, जब उनको घर जाना पड़ रहा, मनजिंदर सिंह साहब, जब इन्होंने उनका ट्रांसपोर्ट किया, जब उनको मुश्किलें देखनी पड़ रही थी, फेस करनी पड़ रही थी, मुझे क्यों नहीं कुछ किया? बहुत इस बात का खेद भाई है। कश्मीर का भी जिक्र कर दिया है अर्शदीप साहब ने, बाकी तमाम मुद्दों का जिक्र कर दिया है, उस भैया शब्द से हटने के लिए। मनजिंदर सिंह साहब जवाब दीजिए। रूबिका जी इतनी एरोगेंस में जीना ठीक नहीं है, इतने एरोगेंस में रहना ठीक नहीं है। गलतियां तुम कहो, नुकसान आप करो। देखो ये भावना समझो, मैं आपके टीवी चैनल पर कह रहा हूँ, मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चरण स्पर्श करके, मैं आपके टीवी चैनल पर बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार जी के चरण स्पर्श करके उनके चरणों में वंदना करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पुर्ब मनाया, एक इंसान की आंखों में आंसू आ जाते थे वो देखकर, उनकी भावना, श्रद्धा, प्यार, सत्कार। रूबिका जी वो रोज़, क्योंकि मैं पटना साहिब था, वक्त पे रहता था सारा समय उस दिन, उन दिनों में, वो रोज़, कोई आदमी फॉर्मेलिटी के लिए आता है, वो रोज़ एक साधारण श्रद्धालु की तरह पटना साहिब ही गुरुद्वारे में बैठे रहते थे रोज़ शाम को 7 बजे। और सारे मंत्रियों को कह रखा था सारे मंत्री सारे ग्राउंड में रहेंगे। और इतना भव्य प्रोग्राम, खैर मेरे जीवन में तो मेरा छोड़िए, लेकिन पिछले जो 70 साल की जिनकी उम्र है 80 साल की, किसी ने इतना भव्य प्रोग्राम नहीं देखा। हमें बिहार के लोगों ने बहुत सम्मान दिया, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र धरती है वो। उत्तर प्रदेश गुरु रविदास जी के कल स्थान पर ये लोग माथा टेकने जा रहे थे, पर सम्मान इनका इतना है कि घिन है, इनको नफरत है। और बोल इनके देखो कि किसी के प्रति क्या है। मैं नहीं बताना चाहता, ये मेरे अर्शदीप, मेरे छोटे भाई ये जानते हैं कि पंजाब में भैया किसको बोलते हैं। ये जो भैये वर्ड है, मैं इस पर नहीं कुछ बोलना चाहता, लेकिन ये जानते हैं कि इनको बोला जाता है वहाँ पे। पर मुझे इस बात का खेद है कि कोई बात नहीं, 2 ही कारण थे, या तो आपने जानबूझकर बोला या आपसे गलती से बोला गया, लेकिन माफ़ी कौन मांगे? हम मांगे। देखो, सोच देखो। फिर इन्होंने कहा कि बीजेपी तो एंटी सिख है, एंटी पंजाब है, और कांग्रेस प्रो है। अर्शदीप भाई देखो, मेरे को बात कर लेने दो, 10 सेकंड दूंगा। मुझे ऐसे एंटी ही अच्छे हैं जो कम से कम गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में शीश नवाते हैं, गुरु साहिब जी के साहिबजादों को याद करते हैं, दरबार साहब को गोलियों से नहीं चलाते, श्री अकाल तख्त साहब को तोपों से नहीं गिराते, 10,000 लोगों को दिल्ली और देश के अंदर नहीं मरवाते, गलों में टायर डालकर आग नहीं लगाते, और आग लगाने वालों को मंत्री नहीं बनाते। मुझे भाई एंटी ही अच्छे हैं, मुझे प्रो नहीं चाहिए। भैया ये कांग्रेस वाला प्रो सोच जो है ना, बस ये हमारे पास मत लाना, कुछ ले आना अर्शदीप भाई, कुछ भी ले आना, लेकिन कांग्रेस को मेरी हाथ जोड़कर विनती है, ये प्रो वाली सोच मत लाना हमारे लिए। रूबिका जी, ये प्रो वाली सोच मत लेके आना हमारे लिए। अर्शदीप अच्छी बात नहीं है, तुमने मेरी बात सीधे तौर पर कह दी, सीधे तौर पर कह दिया है। मनजिंदर साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये एंटी सोच थोड़ी बेहतर है, हमें प्रो नहीं चाहिए। उस पर जवाब दे दीजिए। मैडम एक बड़ी सिंपल चीज है, मैं सरसा साहब को पूछता हूँ कि बीजेपी के लीडर बैक इन द डे कहा था दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे पंजाब में, और इनको अब हजम नहीं हो रहा है कि हम तो बना नहीं सके। हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाते अर्शदीप भाई? कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस का सीएम फेस ये अर्शदीप जी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाते? किसी सवाल का जवाब नहीं देते, ये उनको टारगेट कर रहे हैं, इसलिए उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और चन्नी साहब तो वो आदमी है जिन्होंने मेक श्योर किया है। नहीं साहब, ये कैसा दलित कार्ड आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी सबको आप नीचा दिखाते हैं, और वही साहब जो खुद दम भर रहे हैं कि मैं दलित हूँ, मैं दलित चेहरा हूँ, मैं गरीब चेहरा हूँ, और वो तमाम गरीब लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी नौकरी की तलाश में इधर से उधर दूसरे राज्यों में जाते हैं, आप कहते हैं कि तुम लोग हमारे यहाँ पर राज नहीं कर पाओगे। ये कैसा दलित चेहरा है आतिशी? ये कैसा दलित चेहरा है? देखिए ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दलित तो हमारे देश के राष्ट्रपति बनाए बीजेपी ने। देखिए मैं आतिशी से बात कर रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ, आप दोनों से कह रही हूँ। आतिशी इस वक्त बात करेंगे। आतिशी, देखिए इनकी समस्या क्या है कांग्रेस पार्टी की, कि इनके मुख्यमंत्री जी ने लाइव टेलीविजन पर बोला है, उन्होंने दिल्ली के, यूपी के, बिहार के लोगों की का अपमान किया है, लाइव टेलीविजन पर किया है।
हर चैनल ने दिखाया है। अब ये किस मुंह से बोल रहे हैं कि बातों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जबकि पूरे देश ने टीवी पे देखा है, आपके चैनल पर भी चला है, हर चैनल पे भी चला है। किसी ने इनके बयान को रिपोर्ट किया होता तो एक चीज है, लेकिन चन्नी जी की बात तो लाइव टीवी पे चली है। और मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा कांग्रेस के प्रवक्ता इतिहास देख लें, पंजाब का इतिहास देख लें, सिख धर्म का इतिहास देख लें, तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि आज जिस यूपी और बिहार को वो गालियां दे रहे हैं, आज जिस यूपी और बिहार के लोगों को वो पंजाब में आने नहीं देना चाहते, तो वो भी याद कर लें कि गुरु गोविंद सिंह जी कहां से थे, कि उनकी जन्मभूमि बिहार की थी। वो भी याद कर लें गुरु रविदास जी कहाँ के थे, उनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश की थी। तो इसलिए आज देखिए कांग्रेस का पर्दाफाश हो गया है, ये पर्दाफाश हो गया है कि ये लोगों के बीच में दीवारें पैदा करना चाहते हैं। और जब आप दीवारें पैदा करते हैं, देखिए दीवारें हर तरफ से पैदा होती हैं। आज आप यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो अगर कल को कोई खुदा ना खास्ता किसी और राज्य का पंजाब के लोगों के खिलाफ बोलेगा तो हम क्या करेंगे? देखिए इस तरह की राजनीति किसी भी देश के हिस्से के लिए, किसी भी कौम के लिए, किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। हम एक अखंड देश है, देश के हर हिस्से के लोग दूसरे हिस्से में जाते हैं, काम करते हैं, समृद्धि लेके आते हैं अपने साथ। इसलिए मेरा मानना है कि चन्नी जी को माफी मांगनी चाहिए। अर्शप्रीत कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड आतिश जी, एक सेकंड। हाँ अर्शप्रीत जी, हाँ क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि आपने, जब मैं बीजेपी की बात कर रहा था, आपने कहा कि बीजेपी की बात मत कीजिए, प्रवक्ता है उनके, तो इनको कांग्रेस की बात करने क्यों दे रहे हैं आप? कांग्रेस का प्रवक्ता बैठा है यहाँ पे डिफेंड करने के लिए और उसकी बात करने के लिए। और दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछता हूं इन लोगों को, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है, डिबेट का टॉपिक वो है, तो आज अगर किसी पर चर्चा होगी तो वो उन शख्स पर होगी। लेकिन आप एक ही व्यक्ति की स्टेटमेंट कैसे उठा सकते हैं? आप एक ही व्यक्ति की स्टेटमेंट कैसे उठा सकते हैं? कहीं नहीं कहा कि नहीं घुसने दिया जाएगा, कहीं नहीं कहा कि पंजाब में नहीं आने दिया जाएगा। जो मुख्यमंत्री हैं आपके पंजाब के, जो मुख्यमंत्री बनने का चेहरा है, वो जब ऐसे तोड़ने की बात करेंगे तो उसमें चर्चा तो होगी, बिल्कुल होगी। और ये लोग मैडम हमें बता रहे हैं, बीजेपी वाले, जिन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी पंजाब को बदनाम करने के लिए। मोदी साहब कहते थे 43,000 करोड़ का पैकेज दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया। इनके चीफ मिनिस्टर जो अपना फेस अभी तक डिक्लेयर नहीं हो सके, सिरसा साहब कह रहे हैं कि कैप्टन साहब को सीएम नहीं बनने दिया जाएगा, कैप्टन साहब की पार्टी कह रही है कि सीएम हम बनेंगे, तरुण चुग कह रहे थे दलित सीएम को बनाया जाएगा। तो मैडम इनकी पार्टी को तो पता ही नहीं है कि पंजाब में हो क्या रहा है, कि पंजाब के इमोशंस क्या है। पंजाब को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश करती है बीजेपी, और कुछ नहीं। और जहां तक सिरसा साहब, आपने कुछ स्टेटमेंट्स की बात की, बार बार पुरानी बातें करते हैं। मुझे एक चीज बता दीजिए कि आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए बीजेपी को कि आपने पंजाबियों को टेररिस्ट कहा, कि आपने किसानों को कुचल के गाड़ी के नीचे मार दिया लखीमपुर में, और उसके बाद आशीष मिश्रा जी की बेल हो जाती है। और आपने जो 700 किसान शहीद हुए थे, जिनको आपके लीडर्स टीवी पे आके टेररिस्ट कहते थे, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते थे, उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। आप साहब एक चन्नी साहब की स्टेटमेंट उठा रहे हैं बिकॉज वो दलित मुख्यमंत्री सीएम पेश है हमारे, तो आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए कि चन्नी साहब काम करते हैं उन लोगों के लिए, यूपी बिहार के लोगों के लिए, डाउन ट्रॉडन के लिए, गरीबों के लिए, और हर एक वर्ग। पता क्या कह रहा है? और स्पेशली सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन, कि आज हमारे में से जाके वहां पे सीएम हमारे जैसा बना है, जो हमारी दिक्कतें, हमारी प्रॉब्लम, हमारी मुश्किलों को समझता है और हमारे लिए पॉलिसी बना सकता है। तो बीजेपी को यह हजम नहीं हो रहा है कि क्यों एक दलित सीएम पेश कांग्रेस का है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। बिकॉज इनको बुरे लगते हैं दलित, इनको बुरा लगता है पंजाब, और इनको बुरे लगते हैं पंजाबी। जितना कॉन्फिडेंस से अर्शप्रीत सिंह साहब आप ये सारी बातें बोल रहे हैं, उतना ही कॉन्फिडेंस से आज सारे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि आपको बुरे लगते हैं भैये, आपको बुरा लगता है दिल्ली का कोई भी शख्स, आपको बुरा लगता है यूपी का वो जो श्रम करके और अपनी कमाई करता है, आपको बुरे लगते हैं बिहार के लोग, और इसीलिए कह रहे हैं चन्नी कि हम किसी भैये को दिल्ली पंजाब का सीएम नहीं बनने देंगे। कहाँ पे कहा मैडम? कहीं भी नहीं कहा। आप स्टेटमेंट सुन के देख लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। सुनाइए आप सर, ऑन एयर कैसे झूठ बोल सकते हैं? सुनाइए क्या कहा चन्नी जी ने। रेफरेंस है, आप सुन लीजिए। हाँ हम भी सुने, ये कैसा रेफरेंस है, हम भी सुन लेते हैं, हम सब सुन लेते हैं। ओ भाई पंजाबियों की रो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है, एक
हाँ भाई, मेरी पंजाबी तो इतनी अच्छी नहीं है। यूपी दे, बिहार दे, भैये, क्या मतलब नहीं। अर्शप्रीत जी? और दिल्ली भैया कहा है, भैया कहा है, भैया इज अ रिस्पेक्टेबल वर्ड। भैया नहीं, आगे ये नहीं कहा कि नहीं घुसने फिर सुनाइए, फिर सुनाइए। कहीं भी नहीं कहा। मैडम हाँ ठीक है, सुन लेती हूँ, मैं फिर सुन लेती हूँ। हो सकता है भाई, मेरे कान कमजोर हो। ओ भाई पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक लिए तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके इत्थे राज करदे ने, बड़ नहीं मनजिंदर जी, वो जरा ट्रांसलिटरेट कर देंगे आप हमारे लिए? अर्शदीप भाई नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी का झूठ पकड़ा गया। नहीं, मैं बस बीजेपी का अर्शदीप भाई छोड़ दीजिए ना, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए। अर्शदीप भाई सुनिए तो मेरी बात वो सुनिए। ये कह रहे हैं कि जो मुझे बस आप एग्जैक्टली ये बता दीजिए कि यूपी दे, बिहार दे, चन्नी इस वक्त क्या कह रहे हैं। मेरी पंजाबी बहुत कमजोर है, मुझे नहीं आती है, सिर्फ तुनुक तुनुक तुन कह सकती हूँ मैं। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं चन्नी साहब? मैं बता ये कहा है पंजाब में कि पंजाब का मुख्यमंत्री हो, ये रेफरेंस है। जैसे दिल्ली में चाहते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, ये यूपी में चाहते हैं यूपी का मुख्यमंत्री हो। पंजाब में चन्नी साहब ने ट्रांसलिटरेट कीजिए सर, ट्रांसलेट मत कीजिए, ट्रांसलिटरेट कीजिए मेरे लिए। मतलब नहीं है कि हमें क्या कह रहे हैं चन्नी? के लिए हर एक शब्द का क्या कह रहे हैं चन्नी, मुझे बताइए। आप पंजाब के हैं ना? चीज करते हैं उनके लिए, पंजाबी को हिंदी में मेरे लिए ट्रांसलिटरेट कर दीजिए। अर्शप्रीत साहब, सिर्फ इतना कह रही हूँ। चन्नी साहब जो पंजाबी में बोल रहे हैं, शुद्ध हिंदी में मुझे बताइए क्या कह रहे हैं। जो वो कह रहे हैं एग्जैक्ट वही सेंटेंस मुझे बता दीजिए, क्या कह रहे हैं वो। रूबिका जी मैं बोल दूं अगर आप यहाँ पे यूपी और दिल्ली के, काइंडली सुन लीजिए सर। मनजिंदर यहाँ पे दिल्ली का व्यक्ति राज ना करे, आप बता दीजिए। यहाँ पे दिल्ली का व्यक्ति राज ना करे, यहाँ पे पंजाब का व्यक्ति राज करे। नहीं, व्यक्ति तो मैंने तो व्यक्ति नहीं सुना। मैंने गलत कुछ नहीं है, काश ऐसे कहा होता। गलत कुछ भी नहीं है रूबिका जी, काश इसकी ट्रांसलेशन ऐसी होती। भगवान करे रूबिका जी, भगवान करे जैसे हमारा भाई कह रहा है, काश इसी तरह होती इसकी ट्रांसलेशन। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल तो गूगल ट्रांसलेशन भी आ गई है। तो मैं बताता हूँ क्या कह रहे थे। अर्शदीप जी आप सुनो, अगर आपको नहीं समझ में आ रही मैं समझाता हूँ पंजाबी में। अर्शप्रीत जी मैं समझाता हूँ क्या कह रहे थे। वो कह रहे पंजाब के अंदर यूपी से, बिहार से जो भैये आए हैं, घुस आए हैं, जो वो राज करना चाहते हैं, इन यूपी बिहार के भाइयों को घुसने नहीं देना। इकट्ठे हो जाओ, इनको घुसने नहीं देना। तो मेरा ये कहना, अरे भाई अर्शदीप जी बोल रहे हैं तो अर्शदीप जी बहुत आप गलत है। आप ना अपनी एज के हिसाब से आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। नहीं, देखो मनजिंदर जी प्लीज, आप पंजाबी हैं, आप ये बात समझ गए। आप चरणजीत सिंह साहब की बात को समझ गए। पंजाबी में उन्होंने क्या कहा आपने मुझे हिंदी में बताया। एक सेकंड, बस एक सेकंड सर, रोक रही हूँ। अरुण राजभर, आपने भी सुना पंजाबी? मुझे नहीं पता आपको आती है कि नहीं, लेकिन क्या कह रहे थे वो, क्या माने थे? जी नहीं आती है। सुना तो क्या समझ? देखिए वो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, नहीं समझ में तो वो जो वीडियो में सुनाई दे रहा है कि यूपी और बिहार के भाइयों को हम घुसने नहीं देंगे, इकट्ठा हो जाओ, ये जो कह रहे हैं। देखिए वो इकट्ठा व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। हमारा देश संविधान से चल रहा है, किसी को कहीं जाने आने से कोई रोक नहीं सकता है, और कोई रोकना भी चाहेगा ना तो उसके लिए तमाम प्रकार के कानून है, वो रोक नहीं पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको एजेंडा बना रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ उत्तर प्रदेश में विकास कुछ किए नहीं है। यहाँ 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, वो रोजगार दे नहीं पाए हैं, इसलिए लोग पंजाब भाग रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र लोग जा रहे हैं। याद करना होगा हमको उस दिन को भी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में थी, तब यही कहे थे कि यूपी और बिहार के भैये अगर यहाँ आए हैं तो इनको मार के खदेड़ देना है। कौन कहा था? जरा भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि वो किसको कह रहे थे उस समय। अगर ये चन्नी साहब कह रहे हैं वो दलित समाज के हैं, तो इनको भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद भी कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि दलित पिछड़े जब कोई बात एकजुटता करते हैं, एकता की बात करते हैं, तो भाजपा नफरत की बात तुरंत खड़ा कर देती है, बांटने की राजनीति तुरंत खड़ा कर देती है। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो आप एक सेकंड, आप अभी किसके साथ हैं? आप चन्नी के बयान के साथ हैं अरुण जी, तब तो कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली जिन लोगों को वहां आने से इनकार कर रहे हैं उनके साथ है। एक स्टैंड लीजिए ना।
बीजेपी से आपकी नहीं पड़ती है, नहीं, वो देखिए, आपका विपक्ष है, हमारा स्पष्ट वो स्टैंड आपका है। अभी राजनीतिक दुश्मन है, वो हम सब अलग बात है नफरत की सर, राजनीति वो नहीं बाद में करते करेंगे हम। अभी आप मुझे ये बताइए ना कि अभी आप इस एक तरफ स्टेटमेंट नफरत के की पक्ष में राजनीति हो है रही कि है। नहीं है, या आपके लिए मुश्किल हो रही है क्योंकि ये बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को देखिए, ये हमने बयान तो फायदा पहुंचा देगा? ऐसे स्टैंड नहीं, कोई फायदा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में खत्म हो रही है, क्योंकि जो वो वादा करके आए थे ना देश में, हम तो कह रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान जो 20 लाख करोड़ रुपया आया था, वो कहां गया? भारतीय जनता पार्टी के 900 कार्यालय कहां से बना? कौन सा 5 स्टार कार्यालय बनाने के लिए पैसा आया? उत्तर प्रदेश के लोगों को कहा था कि हम 72 लाख लोगों को नौकरी देंगे, कहां गया वो 72 लाख नौकरी? 4 लाख दे करके उसमें भी पिछड़े दलित लोगों का नौकरी लूट लिया। मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ हर साल देंगे, कहां गया? नहीं, तो आप मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए ना अरुण जी, आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं इसके जवाब से कोई भाग नहीं सकता है। ये सवाल आपके पब्लिक की सेहत के लिए है, उनकी बेहतरी के लिए है, और जो भी सरकार राज कर रही है उसे इन आंकड़ों के ऊपर जवाब देना होगा, कोई नहीं भागेगा। पर मैं कह रही हूँ दलित मुख्यमंत्री सीएम चन्नी के इस वक्त आप साथ हैं, आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, दुविधा भरा है, या फिर उत्तर प्रदेश और बिहार और दिल्ली के भैये जिनके ऊपर वो टिप्पणी कर रहे हैं उनके साथ है? अरुण जी, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाह रही हूँ। नहीं, देखिए, उसमें ये एक ट्रेंड सा नहीं है जी। देखिए, सॉरी ये इस तरीके विक्रम से जी, अरुण जी रुक जाइए एक सेकंड, अरुण जी एक सेकंड, नफरत की राजनीति देश में नहीं बात नहीं रख पाए। विक्रम जी, ये ट्रेंड नहीं दिख रहा है। संसद में राहुल गांधी कहते हैं देयर आर 2 इंडियाज, फिर उसके बाद वो यूनियन ऑफ स्टेट्स का जिक्र करते हैं, फिर ये चरणजीत सिंह चन्नी साहब जो हैं वो एक ऐसा बयान दे रहे हैं कि पंजाब जो है सब इकट्ठे हो जाओ, ये बाहर के लोगों को अंदर मत आने दो, और बाहर कहाँ, उन्होंने तो भैया कह दिया है। ये एक ट्रेंड सा दिख रहा है कि नहीं सर? रूपका जी, भारतीय संस्कृति में अगर कभी कोई गलती होती थी तो उसकी माफी मांगी जाती थी। नया ट्रेंड आया है कि उसका बचाव कीजिए। अभी मैं बहुत देर से कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे लगा कि शायद इनकी याददाश्त कमजोर है, आयु कम है। ये भूल गए 84 के दंगे, ये भूल गए ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये भूल गए कि उस समय कांग्रेस की क्या नीतियां थी। आज इन्हें पता नहीं किस चीज पर गलत हो रहा है, कहां से चीजें उठा के ला रहे हैं। सिंपल एक शब्द में इन्हें मान लेना चाहिए था, गलती हुई है, एक गलत बयान है, और इतनी बड़ी चीजें नहीं फैलती। मगर क्योंकि उन्हें अपने पक्ष को कितनी भी गलत बात लाके उसे रखना है, मुख्यमंत्री को दलित बताएंगे, अभी कोई नया एजेंडा लाएंगे, एक लाइन की चीज थी वहां पर प्रियंका गांधी जी एक शब्द 10 सेकंड आखिरी दे रही हूँ अर्शप्रीत जी, फिर मुझे रुकना होगा कुछ देर के लिए। अर्शप्रीत जी, हमारी स्टेटमेंट बताइए ना, मैं सिर्फ पलायन करने के लिए आप की स्टेटमेंट बताइए। उन्होंने कहा कि किसानों का रूप धारो, अपने वर्कर्स को, और इनके डंडे मारो। इनके मिश्रा साहब फिर वही कह रहे हैं अर्शप्रीत साहब। देखिए, अगर मैं अपनी विक्रम जी ने कितनी अच्छी बात कही कि आपने जो गलत बोला उसके लिए बस एक छोटा सा शब्द होता है कि मेरा तात्पर्य ये नहीं था, मैं देश की जनता से माफी मांगता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार के उन तमाम लोगों से माफी मांगता हूं, लेकिन आपको तो डिफेंड करना है, फिर गड़बड़ हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फक्र है उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के उन तमाम लोगों पर जो देश के चक्के को, अर्थव्यवस्था की आगे बढ़ा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।